हेलो डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये फ्रिक्शन का। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.45 एज शोन इन द फिगर। ये 10 kg का ब्लॉक है और इसके म्यूअस और म्यू के दिए हुए हैं और ये हम लोगों ने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया। आपको तीन चीजें बतानी है: एक्सेलरेशन, force of friction and contact force on the body by the plane when the driving force is 40 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। जब ये 40 न्यूटन हो रही है, 60 न्यूटन हो। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले जो इसका बेसिक कंसेप्ट है ना, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है, जब भी कोई ब्लॉक इस तरह से किसी फ्लोर पे रखा होता है, नीचे ग्राउंड पे रखा हुआ है और हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो इनके ये जो ब्लॉक है और ये जो ग्राउंड है, इसके बीच में एक जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं वो उसके आगे बढ़ने का अपोज करते हैं और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये बॉडी जो है, इस बॉडी के मूव करने की कंडीशन क्या है? बॉडी विल मूव व्हेन, जब ये एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है, तब ये बॉडी इसके कांटेक्ट को लूज करके और फिर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एल इंटू एन, जहाँ पे म्यू एल जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और एन नॉर्मल रिएक्शन। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना फोर्स मिनिमम इधर लगना चाहिए कि ये बॉडी मूव कर पाए। तो इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और एम जी नीचे की तरफ होगा। तो ये म्यू एल इंटू एन और एन की वैल्यू एम जी हो जाएगी। सो म्यूअल मेरे को क्वेश्चन में 0.5 दिया हुआ है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। एम की वैल्यू 10 है और जी की वैल्यू 10 है। ये हो गया आपका 50 न्यूटन का फोर्स। मतलब जब तक आप 50 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक ये फोर्स 50 न्यूटन नहीं होगा, तब तक आप इस बॉडी को हिला नहीं सकते। ओके। और आपका जो पहला फोर्स है वो दिया हुआ है 40 न्यूटन, या आपने एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन लगाया है। तो ये जो फोर्स है ये 40 न्यूटन है और उसको चलाने के लिए कम से कम चाहिए मुझे 50 न्यूटन का फोर्स। इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। ये बात तो तय हो गई कि बॉडी रुकी हुई है। अच्छा, अब इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे की तरफ एम लग रहा है। एम की वैल्यू 10 है और जी की वैल्यू 10 है, तो 100 न्यूटन का इसका वेट हो गया। और यहाँ पे इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। अब जब बॉडी मूव नहीं कर रही है, रुकी हुई है, तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 40 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि हमारी बॉडी स्टैटिक स्टेट में है और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बॉडी पे। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो ये खुद को एडजस्ट कर लेता है, जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ये होता है। तो ये तय हो गया कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो 40 न्यूटन आ जाएगा। एक बात तो क्लियर हो। दूसरी बात हमसे पूछी गई है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्योंकि रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हम लोग, तो उसको मैं 0 लिख सकता हूँ। बाकी इसके लिए एक्सेलरेशन का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि बॉडी रेस्ट में ही है। अब बात आती है कि कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। तो देखो, ये तो फ्रिक्शन फोर्स लग गया। अब फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है और साथ ही साथ इसके ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ फ्रिक्शन, तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो हो गया आपका आर। देखो, प्लेन और ब्लॉक के बीच में जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो आर हो गया। और आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर मैं इसको आर को कैलकुलेट करूंगा, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जो फ्रिक्शन है ये कितना आया? 40। एंड जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम के बराबर जो 100 है। तो ये हो गया आपका 1600 प्लस 1000। ये हो जाएगा आपका 11600। ओके। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 100 का तो 10 और ये रूट 116। ये अगर मैं देखता हूँ कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये 116 है, तो इससे थोड़ा सा कम है। तो ये लगभग आता है 10.77 के लगभग। तो ये 107.7 न्यूटन हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास में कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, अब उसको सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या है कि ये जो हमारे पास में ब्लॉक था, ये 10 केजी का था और मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था वो 60 न्यूटन लगाया था। ये मुझे दिया हुआ है कि ये 60 न्यूटन है। और जो 60 न्यूटन जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने 50 न्यूटन निकाला था एंड दिस इज 60 न्यूटन।
तो ऑब्वियसली बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव करेगी तो आपको पता है कि जब बॉडी मूव करती है, तो उसपे फ्रिक्शन जो लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। पहली बात, अगर मैं फ्रिक्शन निकालना चाहूँगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसकी वैल्यू होगी म्यू के इनटू एन। म्यू के मेरे को क्वेश्चन में 0.45 दिया हुआ है और नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर 100, तो ये हो गया आपका 45 न्यूटन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये 45 न्यूटन आ गया। अच्छा, दूसरी बात मुझसे पूछा गया है एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। देखो 16 न्यूटन का फोर्स इसको आगे की तरफ लेके जाना चाहता है और 45 न्यूटन का इधर अपोजिशन हो रहा है अपॉन बॉडी का मास। 65 माइनस 45 मतलब ये 15 हो गया अपॉन 10, ये हो गया आपका 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तीसरी बात मुझसे पूछी गई है कि इनके बीच में ये नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। तो आपने बोला कि देखो कांटेक्ट जो है, दो टाइप के कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक ये फ्रिक्शन। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूँ तो इनका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा आर, एंड आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट काइनेटिक फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर। काइनेटिक फ्रिक्शन है 45 एंड नॉर्मल रिएक्शन है 100। तो जब आप 45 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 2025 प्लस 1000। तो ये हो जाएगा आपका 12025। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 109.65 न्यूटन। ओके, तो आई थिंक आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपने जो मेरे से पूछा था। ये एक बहुत ही प्यारा सा एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के लिए। अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो कंसेप्ट्स हैं फ्रिक्शन को लेकर वो बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। तो बस इसी टाइप से आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए मैं अरुण प्रकाश गौड़ हमेशा हाजिर हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में सफलता पाएँ, आपने जो भी सपना देखा है वो पूरा हो और आपके माता-पिता को आप पर सदैव गर्व हो, ऐसा मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया। लव यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।